हाय बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है फजन्स नियम। तो फजन्स नामक साइंटिस्ट ने किसी भी आयनिक यौगिक में कितना सहसंयोजी लक्षण होगा उसके लिए एक रूल दिया था। हम कंपेयर कर सकते हैं दो आयनिक यौगिक में कि किसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा, जिसमें पहला नियम है धन आयन का छोटा आकार। यानी किन्हीं आयनिक यौगिक में क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचने के कारण जो नेगेटिव आयन है वो थोड़ा सा विकृत हो जाता है। ठीक, तो ये जो खींचता है उसको हम बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये ध्रुवण क्षमता होगी उतने ज़्यादा ये विकृत होगा। तो पहला नियम ये कहता है कि धन आयन का जितना छोटा आकार होगा वो ऋण आयन को उतनी ज़्यादा ही विकृत कर सकता है। यानी इन दोनों में देखिए, एक का धन आयन बड़ा है, एक का धन आयन छोटा है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो नीचे वाला है उसमें ऋण आयन को विकृत करने की क्षमता ज़्यादा है। इस कारण इस तरह के जो यौगिक होंगे जिनमें धन आयन छोटा होगा उसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा मिलेंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आप लोग को पूछूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में ध्रुवण क्षमता किसमें ज़्यादा होगी, तो आपका जवाब होगा बेरिलियम 2+ में, क्योंकि इसका जो साइज है इनकी साइज की तुलना में कम होगा और धन आयन जितना छोटा होगा ऋण आयन को विकृत करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में किसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा, या फिर किसमें गलनांक क्वथनांक कम होगा। तो जिसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा उसमें गलनांक क्वथनांक कम होता है आयनिक यौगिक की अपेक्षा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि किसमें धन आयन का आकार छोटा है। ये तो सब कॉमन है, हमें इन पे डिस्कस करना है किसमें छोटा धन आयन है। तो बेरिलियम छोटा है, बेरिलियम छोटा है तो इसमें ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी, जिसके कारण सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा। और हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड ज़्यादा सहसंयोजी है मैग्नीशियम क्लोराइड से और कैल्शियम क्लोराइड से। ठीक, तो हम इस फजांस रूल के पहले नियम के अनुसार धन आयनों के साइज को देखते हुए इसमें सहसंयोजी लक्षण को बता सकते हैं। दूसरा इसका नियम है ऋण आयन का बड़ा आकार। दूसरा ऋण आयन का बड़ा आकार जस्ट पहले नियम के उल्टा है। उसमें धन आयन छोटा कितना है उसको हमें देखना था, इसमें ऋण आयन जितना बड़ा होगा उसके विकृत होने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यदि हमारे पास कोई दो ऋण आयन हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ये एक यौगिक है और ये दूसरा यौगिक है, अगर इन दोनों में कंपेयर करके देखें तो ऋण आयन यहाँ पर बड़ा है तो इसके विपरीत होने की चांसेस ज़्यादा है, इस कारण इसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा। ठीक, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में लें फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, इनमें पूछा जाए कि किसकी किसकी विकृत होने की क्षमता ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम साइज देखेंगे। साइज में ब्रोमीन ज़्यादा बड़ा होता है इन दोनों से, तो ब्रोमीन ज़्यादा विकृत होगा, यानी ब्रोमीन में सहसंयोजी कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अगर यही क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछा जाता कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और कैल्शियम क्लोराइड, इसमें अगर हमें पूछा जाए कि किसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा है, कैल्शियम सब में कॉमन है, इसको हम नहीं लेंगे। हम फ्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन में देखेंगे किसका साइज बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है। तो जिसमें एनायन यानी ऋण आयन का साइज बड़ा वो ज़्यादा सहसंयोजी, तो कैल्शियम ब्रोमाइड ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण वाला होगा, फिर कैल्शियम क्लोराइड होगा और सबसे कम सहसंयोजी लक्षण वाला होगा कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक, ये ऋण नहीं रहेगा। ठीक, तो इस तरह से
हमें मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें सहसंयोजी लक्षण कम है, किसमें गलनांक क्वथनांक कम है, तो उसको हम धन आयन और ऋण आयन के साइज के आधार पर बताना है। थर्ड नियम देखते हैं। थर्ड नियम है धन आयन और ऋण आयन पर आवेश। धन आयन व ऋण आयन पर आवेश। जितना ज़्यादा धन आयन या ऋण आयन पर आवेश होगा वो उतना ही ज़्यादा सहसंयोजी कैरेक्टर दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हमें पूछा जाए कि किसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा तो हम इनके आवेश पर नज़र डालते हैं। क्लोरीन सब में सेम है तो यहाँ पर सोडियम प्लस होगा, मैग्नीशियम 2+ होगा और एल्यूमिनियम 3+ होगा। तो सबसे ज़्यादा आवेश एल्यूमिनियम पर है, इस कारण हम ये कहेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ज़्यादा सहसंयोजी होगा। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड। जिस धन आयन में जितना ज़्यादा धन आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा सहसंयोजी होगा। इसी तरह ऋण आयन का अगर देखें हम F- और O2-, यहाँ अगर हमें पूछा जाए कि किसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा होगा तो जिस ऋण आयन में आवेश की मात्रा ज़्यादा है उसमें, यानी कि फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन 2- में ऑक्सीजन 2- ज़्यादा सहसंयोजी कैरेक्टर दर्शाएगा। चलिए इसका अंतिम जो नियम है उसको देख लेते हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि हमारे पास कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, NH2 NP6 ND10, जिसको हम लोग स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यानी कि जो नोबल गैस होता है उसी तरह का कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दर्शाते हैं। तो अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो वो ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण दर्शाते हैं। NH2 NP6 इससे भी ज़्यादा, यानी जिसके अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन हो वो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण दर्शाएगा। जिनके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है उससे भी ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण जिनके अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन है वो दर्शाते हैं। जैसे हमें अगर पूछा जाए Fe2+ Cu+, इन दोनों में सहसंयोजी लक्षण किस में ज़्यादा होगा, तो इनका अगर आप कन्फिग्रेशन देखें तो लास्ट में इसमें आता है 3s2 3p6 3d6। इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट में आएगा 3s2 3p6 3d10। देखिए अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनमें अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा सहसंयोजी होते हैं। स्यूडोनोबल गैस टाइप का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम ये कहेंगे कि कॉपर प्लस ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण दर्शाता है। आप याद रखिए जो हमारा 6 ऐसे आयन हैं जो स्यूडोनेबल गैस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं, वो है क्यों, आगे, हम। ये आपको 3 मिलेंगे। अगर ये कहीं पर भी हैं तो आप इन्हीं को सहसंयोजी लक्षण में वरीयता देंगे। इसी तरह जनता, कैदी होंगे, सब में 2+ होगा। तो इनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नोबल गैस के समान ही होता है। तो इन 6 को छोड़ करके बाकी में आप लोग अभी जो 3 नियम पढ़े हैं उसको फॉलो करेंगे। अगर ये आ जाता है स्यूडोनोबल गैस तो आप इन्हीं को सहसंयोजी लक्षण में वरीयता देंगे। इस तरह हम फजन्स नियम के द्वारा किसी भी अणुओं में सहसंयोजी लक्षण, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण को कंपेयर कर सकते हैं।